हेलो स्टूडेंट। हम लोग क्लास 12th का थर्ड चैप्टर आव्यूह का एक टॉपिक स्टडी कर रहे हैं जिसको हम लोग आव्यूह का परिवर्तन कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड में इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, आव्यूह का परिवर्तन क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब परिवर्तन मतलब क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, परिवर्तन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं चेंज, लेकिन यहाँ परिवर्तन नहीं है, यहाँ क्या है, परिवर्त है। तो परिवर्त का सेंस क्या हुआ, परिवर्त का सेंस ये हुआ कि जो रो है और कॉलम दो चीज होती है, पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो, और स्तंभ को क्या कहते हैं बच्चों, कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकालना हो तो हम क्या कर दें, रो को कॉलम की जगह लिख दें और कॉलम को रो की जगह। मतलब हम लोग रो वाले लाइन को कॉलम वाले लाइन में लिख दें और कॉलम वाले लाइन को रो वाले लाइन में लिख दें। तो ऐसे जब हम कर देते हैं तो उसको हम लोग परिवर्त का नाम देते हैं। ठीक है, तो जो हमारी हेडिंग है, ठीक है बच्चों, जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, आव्यूह आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, आव्यूह का परिवर्त। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज, TRANSPOS, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी आव्यूह का, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कहलाता है, हम लोग रो को कॉलम में लिख दें और कॉलम को रो में लिख दें, इसी को हम लोग परिवर्त का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेसिक डिफिनेशन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, उस डिफिनेशन को हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, वो डिफिनेशन क्या है, सभी बच्चे आव्यूह के परिवर्त का जो डिफिनेशन है उसको नोट कर लीजिए। क्या चीज़ है, यदि यदि ए बराबर स्मॉल ए आई जे एक m क्रॉस n कोटि का आव्यूह m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है, तो ए की पंक्तियों, ठीक है बच्चों, ए की पंक्तियों को इंग्लिश में कहते हैं रो। ठीक है, तथा स्तंभों, मतलब ए के स्तंभों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, कॉलम का विनिमय मतलब क्या होता है बच्चों, इंटरचेंज का विनिमय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है। परिवर्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। परिवर्त कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक डिफिनेशन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। क्या चीज है, फिर से, कभी भी कोई भी आव्यूह लिखा जाएगा तो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा बच्चों। जैसे आव्यूह ए लिखो, चाहे बी लिखो, चाहे सी लिखो, चाहे डी लिखो, हमेशा किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा। कभी भी स्मॉल ए, जैसे स्मॉल ए लिख दें, स्मॉल बी, तो आव्यूह को हम ऐसे नहीं लिख सकते। आव्यूह हमेशा कैपिटल लेटर में लिखाता है। ये बात सभी बच्चों को माइंड में क्रिस्टल क्लियर रहे कि किसी भी आव्यूह को आप हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल ए आई जे क्या है, ये अव्यव है। ठीक है, जिसमें आई क्या दिखाता है, रो को, और जे किसको दिखाता है, कॉलम को। ठीक है, यदि ए बराबर स्मॉल ए आई जे एक m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है, तो ए की पंक्ति आई क्या है, पंक्ति है। ठीक है, तथा स्तंभ क्या है, जे का विनिमय कर दें, मतलब इंटरचेंज कर दें, तो उससे जो प्राप्त आव्यूह हमें मिलता है उसको हम लोग आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। ठीक है,
मैं इसको यहाँ नोट भी कर देता हूँ। ए बराबर क्या लिखा है, स्मॉल ए आई जे। ठीक है, ये ए किसको दिखा रहा है, ये आव्यूह को दिखा रहा है, आव्यूह, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये ए आई जे किसको दिखा रहा है, ये अवयव को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, अवयव। अवयव मतलब एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें आई क्या है, जिसमें इस अवयव में आई क्या है, आई है रो, और जे क्या है बच्चों, कॉलम है। ठीक है, रो को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, रो को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, और कॉलम को हिंदी में क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ठीक है, स्तंभ कहते हैं। ये चीज था इसका बेसिक डिफिनेशन कि यदि ए बराबर स्मॉल ए आई जे एक m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है तो ए की पंक्ति तथा स्तंभ का विनिमय कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो हमें परिवर्त प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग ये बात याद करते हैं कि जो परिवर्त होता है उसको दिखाते किससे हैं, तो किसी भी आव्यूह के परिवर्त को हम लोग दो तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, आव्यूह के परिवर्त, आव्यूह के परिवर्त को ए परिवर्त ऐसे लिखिए, या फिर लिखिए ए के घात में क्या है, टी। टी मतलब होता है ट्रांसपोज, वही इंग्लिश वाली जो बात है, से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, आव्यूह ए के परिवर्त को चाहे ऐसे दर्शाइए चाहे ऐसे दर्शाइए, ये दोनों ही तरीका है, आप किसी एक से दर्शा सकते हैं। ठीक है, आव्यूह के परिवर्त को। और एक बात और नोट में हम बता दें आपको, नोट में एक बात याद रखिएगा, जैसे ए है, ए के ऊपर ऐसे लाइन है, तो इसको हम लोग परिवर्त नहीं कहते हैं, इसको हम लोग पूरक कहते हैं। याद है ना, हम लोग समुच्चय में क्लास 11th में समुच्चय में पढ़े थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पूरक, कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल देते हैं, यू माइनस किसी भी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट निकालना था, यू माइनस ए करते थे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, परिवर्त पढ़ रहे हैं, तो ए के ऐसे सीधी लाइन नहीं है, ये गलत है। कैसे है, ऐसे है, टेढ़ा है थोड़ा सा। तो ये चीज सब लोग ध्यान से रखिएगा, कभी भी परिवर्त का सिंबल लगाना है तो ए के घात में ऐसे टेढ़ा ऐसे लगाना है। ठीक है, आप सीधा नहीं लगेगा, ऐसे लगा देंगे परिवर्त को, तो ये चीज गलत है, ये तो कॉम्प्लीमेंट को दिखाता है। ठीक है, हमेशा परिवर्त किसको दिखाता है, ऐसे परिवर्त लिखिए, ऐसे लिखिए, चाहे आपको ऐसे नहीं लिखने आ रहा तो आपके लिए लिख दे ए के घात में टी। तो ये चीज आप ध्यान में हमेशा रखिएगा, किसी भी आव्यूह के परिवर्त को हमेशा ऐसे दिखाइए चाहे ऐसे दिखाइए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इस बात को और क्लियर करते हैं। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट करिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं। ए बराबर, मान लीजिए एक अवयव दिया है 1 2 3 4। ठीक है, ये देखिए 2x2 का है। ठीक है, 2x2 का मतलब इसकी कोटि क्या है, इसको कोटि कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कोटि, या इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, इसको ऑर्डर कहते हैं। तो किसी भी कोई भी आव्यूह है वो जैसे 2x2 का है, तो 2x2 मतलब ये 2 किसको दिखा रहा है, आई को, ये किसको दिखा रहा है, जे, मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। तो देखिए R1 रो ऐसे होता है, R2 ठीक है, कॉलम कैसे होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो हमें ए का क्या निकालना है, ए का परिवर्त ज्ञात करना है, ए का परिवर्त। तो ए का परिवर्त हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए ए अब सीधा नहीं लगाएंगे, ऐसे। तो ए का परिवर्त हमने क्या पढ़ा है, और रो जो है, इस रो को, रो कौन है 1 2, इसको कॉलम में लिख दीजिए, तो 1 2। ठीक है, फिर R2 जो रो है उसको कॉलम C2 में लिख दीजिए, 3 और 4। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए का परिवर्त। तो कोई भी आव्यूह है इसका परिवर्त ज्ञात करना है हमको, तो रो को कॉलम में लिख दीजिए, कॉलम को रो में लिख दीजिए। ठीक है,
एक पॉइंट हम लोग नोट में लिखते हैं, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या चीज है कि रो को कॉलम में बदलने पर परिवर्त प्राप्त होता है। ठीक है, रो को कॉलम में बदलने पर परिवर्त प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने परिवर्त वाली टॉपिक को अच्छे से समझ लिया कि किसी भी अवयव का अगर हमें परिवर्त ज्ञात करना है तो रो को कॉलम में लिख दीजिए और कॉलम को रो में लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ये समझ लिए कि परिवर्त को दिखाते कैसे हैं। तो परिवर्त को हम दिखाते हैं ऐसे, ए का परिवर्त चाहे लिख दें ऐसे लिखें या फिर ए के घात में क्या लिख दें, टी लिख दें। ये दोनों ही तरीका क्या दिखाने का है, परिवर्त को दिखाने का है। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए।